की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कमरे में बंद था और वह एक पहेली हल कर रहा था। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें 2 चाबियां थीं। एक चाबी यहाँ से बाहर निकलने के लिए थी और दूसरी चाबी गलत थी। जब विक्टर एक चाबी को लगाकर उसे घुमाता है तो उसमें से एक नुकीला कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है जिसमें जहर था और फिर वह वहीं पर मर जाता है। और यह सब कुछ एक आदमी दूसरे कमरे से देख रहा था और हम उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रिस्टन विल्स नाम की एक लड़की की फेसबुक प्रोफाइल भी देखते हैं जो उसका अगला शिकार था। फिर वह आदमी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम टाइलर और क्रिस्टन को देखते हैं। ये दोनों एक कपल हैं। आज टाइलर का बर्थडे होता है। ये कपल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर इनके कुछ और दोस्त भी होते हैं जो कि हैं टाइलर की बहन टैबी, उसका बॉयफ्रेंड कॉनराड, नताशा और उसका पति एंडरसन और हैडली। नताशा अपने पति को ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर क्रिस्टन टाइलर को एक बर्थडे गिफ्ट देती है जिसमें एस्केप रूम के 6 पास होते हैं जो कि उन सब के लिए होते हैं। क्रिस्टन बताती है कि सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहाँ उन्हें एक पहेली हल करके 1 घंटे के अंदर बाहर निकलना होगा। ये गेम उन सबको पसंद आता है। उन सबको लेने के लिए एक गाड़ी भी वहाँ पर थी। उनके साथ हैडली भी जाना चाहती थी पर उसके नाम का कोई कार्ड नहीं था। क्रिस्टन बताती है कि वे लोग रिजर्वेशन के बिना किसी को अलाउ नहीं करते, इसीलिए वह दूसरी पार्टी में चली जाती है और बाकी लोग वैन में बैठ जाते हैं। क्रिस्टन बताती है उसे गेम के लिए इनविटेशन आया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया। नताशा क्रिस्टन से पूछती है कि उसने इस गेम के लिए कितने पैसे दिए हैं। क्रिस्टन कहती है उसने 1 पर्सन के $1000 दिए हैं। फिर क्रिस्टन रूल्स के हिसाब से अपने सारे दोस्तों के मोबाइल फोन्स और बाकी चीजें एक बॉक्स के अंदर डाल देती है। वैन इनको कहाँ ले जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि वैन की सारी विंडोज बंद थी। कुछ देर चलने के बाद वैन रुक जाती है और क्रिस्टन सबकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। कुछ टाइम के बाद जब टाइलर अपने आंखों से पट्टी निकालता है और देखता है कि वह एक रूम में बंद था और अकेला था। टाइलर के रूम में कुछ घड़ियां, टीवी और कुछ न्यूज़पेपर्स थे। नताशा और एंडरसन अलग रूम में थे और उनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं और इनकी हथकड़ियों की रस्सियां एक दूसरे से उलझी हुई थीं। टैबी और कॉनराड भी अलग रूम में थे और कॉनराड की पैंट पर एक लॉक लगा हुआ था। टैबी किसी तरह उस लॉक को खोल देती है और नताशा और एंडरसन भी अपने हथकड़ियों की उलझी हुई रस्सियों को खोल देते हैं, लेकिन हथकड़ियां अभी भी लगी हुई थीं। ये सब कुछ पहले वाला अननोन पर्सन अलग रूम से देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद टाइलर को पता चलता है कि पास वाले रूम में नताशा और एंडरसन हैं। दोनों रूम के बीच एक दरवाजा है जिसमें कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था। टाइलर एंडरसन से पूछता है, तुम्हारे रूम में क्या है? एंडरसन कहता है कुछ पुराने फर्नीचर और कुछ घड़ियां जो बंद पड़ी हैं। टाइलर पूछता है घड़ियां कौन से टाइम पर रुकी हुई हैं। एंडरसन टाइलर को सभी घड़ियों का टाइम बताता है और उन नंबर्स की मदद से टाइलर कॉम्बिनेशन लॉक को खोल देता है। नताशा को दरवाजे में से एक चाबी मिलती है जिससे वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोल देते हैं। फिर नताशा कुछ पेंटिंग्स देखती है जो कि जानवरों की हैं। नताशा कहती है इन जानवरों की पेंटिंग्स को उनके फूड चेन के हिसाब से रखते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो उनके रूम में लगा हुआ मैप ऊपर उठ जाता है और वो देखते हैं दूसरे रूम में टैबी और कॉनराड हैं, लेकिन वहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ था जिस वजह से वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। टाइलर देखता है रूम के दीवार पर टेप से एक दरवाजे का निशान बना हुआ था। जब वो टेप निकालता है तो पता चलता है वहाँ पर एक दरवाज़ा है जिस पर एक लॉक था। फिर टाइलर अपना दिमाग लगाता है और एक घड़ी की कांटा निकालता है और देखता है कि वो कांटा एक चाबी की तरह थी। टाइलर एंडरसन को दूसरी घड़ी में ऐसे ही एक समान कांटा ढूंढने को कहता है। फिर वो दोनों कांटों को एक साथ जोड़ता है और वो कांटा एक चाबी बन जाती है और उस चाबी से उस दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं वहाँ पर रखी हुई टीवी ऑन हो जाती है और वो टीवी पर क्रिस्टन को देखते हैं जो बिना कपड़ों के किसी पिंजरे में बंद थी। टाइलर हंसने लगता है क्योंकि उसको लगता है ये एक गेम है जो उन्हें 41 मिनट्स के अंदर सारे पजल सॉल्व करके क्रिस्टन को वहाँ से निकालना है, पर उसको नहीं पता उन सब की जान खतरे में पड़ चुकी है जहाँ से निकलना अब मुश्किल है। फिर सभी लोग टैबी और कॉनराड के रूम के दीवार पर देखते हैं एक डिस्प्ले था जिस पर 9 लेटर्स थे जो अब गायब हो गया था। कॉनराड जब दरवाजा बंद करता है तो लेटर्स फिर से दिखते हैं। उनको 9 लेटर्स का एक वर्ड बनाना था नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। ये लोग स्पेलिंग के लिए क्लू खोजने लग जाते हैं। इसी दौरान टाइलर को तीसरा गेम कार्ड मिलता है। पहले भी इन्हें 2 और गेम कार्ड मिल चुका है। अब एंडरसन कहता है उन्हें अखबार में क्लू खोजना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत सारे अखबार हैं। टैबी कहती है टाइलर की बर्थडे डेट वाला अखबार देखना चाहिए,
वो कहती है अगला क्लू हो सकता है बर्थ डेट वाले अखबार पर हो, क्योंकि आज टाइलर का बर्थडे था और फिर ऐसा करने पर इन्हें क्लू मिल जाता है। टाइलर को उस रूम में जाकर क्लू के हिसाब से स्पेलिंग्स ट्राई करना था, लेकिन कॉनराड कहता है कि वो दोनों उस रूम में थे, इसलिए वो खुद इस पहेली को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर कॉनराड और टैबी जाकर स्पेलिंग्स ट्राई करने लगते हैं। जब सही वर्ड बन जाता है तब एंडरसन जाकर दरवाज़ा खोलने लगता है, पर उससे चाबी टूट जाती है। टाइलर और नताशा उसको ऐसे होने पर बहुत डांटते हैं और टैबी और कॉनराड फिर से उस रूम में लॉक हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई टेंशन नहीं थी। इन्हें लगता है ये बस एक गेम है। फिर इनके रूम से कुछ धुएं जैसे निकलना स्टार्ट हो जाता है। यह दरअसल कोई खतरनाक गैस है जो कॉनराड और टैबी की मसल्स को पिघला देती है और वो दोनों मर जाते हैं। ये सब देखकर बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि यह कोई नॉर्मल गेम नहीं है। इस गेम में उनकी जान भी जा सकती है। अब नताशा और एंडरसन झगड़ने लगते हैं। एंडरसन कहता है ये सब क्रिस्टन की वजह से हो रहा है, वो हम सबको यहाँ पर लाई है। इस बात पर नताशा एंडरसन को डांटती है। वह कहती है क्रिस्टन को भी नहीं पता था यहाँ पर क्या होने वाला है, वो खुद भी फंसी हुई है। अब टाइलर इनको कहता है लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इन्हें अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और क्रिस्टन को भी उस कैद से बचाना है। कुछ देर ढूंढने के बाद टाइलर को यहाँ एक रास्ता मिलता है। वह तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उनको एक और पहेली मिलती है। टाइलर जल्दीबाजी में गलत तरीके से सॉल्व करने लगता है। एंडरसन कहता है ये एक ग्रीक पहेली है जो वह सॉल्व कर सकता है। फिर जैसे तैसे उसे सॉल्व करने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे वाले चेम्बर एक एक करके तेजी से बंद होने लगते हैं। टाइलर और नताशा एंडरसन के आगे थे। वह लोग जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन एंडरसन के निकलने से पहले एक चेम्बर उसकी बॉडी को बीच में से 2 टुकड़े करके बंद हो जाती है और वह वहां मर जाता है। टाइलर और नताशा यहाँ से निकलकर फिर से पहले वाले रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। नताशा वहाँ बैठकर रोने लगती है। फिर नताशा कुछ वायर देखती है जो टीवी में से निकली हुई थी। नताशा उन वायर को जोड़ती है और यहाँ पर एक गाना चलने लगता है। टाइलर कहता है इस गाने का नाम टेडी बियर है और इसको इस गाने से नफरत थी, और ये बात सिर्फ क्रिस्टन को पता थी। उसको क्रिस्टन पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर टाइलर वहाँ दीवार पर लगा हुआ बियर के मुंह में हाथ डालता है। अंदर उसको एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने पर एग्जिट डोर ओपन हो जाता है, लेकिन नताशा उस दरवाजे को खोल नहीं पाती क्योंकि उसे खोलने के लिए बहुत जोर लगानी पड़ती है। इसलिए टाइलर दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी था। जितनी देर दरवाजे को टाइलर खोलता है, बियर के मुंह के अंदर एक ब्लेड नताशा के हाथ को काटने लगती है, लेकिन टाइलर नहीं रुकता। वह नताशा को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और नताशा का हाथ कट जाता है और वह उस रूम में लॉक हो जाती है। फिर टाइलर को एक और पहेली मिलता है जहाँ पर इसके 4 दोस्तों के फोटो थे और नीचे 4 स्लॉट्स थे जहाँ पर वह उन गेम कार्ड्स को डाल देता है और वह अगले रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर एक टीवी में से क्रिस्टन दिख रही थी। वहाँ पर 2 बटन भी थे। एक बटन खुद को बचाने के लिए था और दूसरा क्रिस्टन को बचाने के लिए था। इसका मतलब कोई एक ही यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। यह दोनों इस बार एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। वहाँ पर एक चेयर भी रखा हुआ था। टाइलर जैसे ही उस चेयर पर बैठता है, आखिर के 2 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। टाइलर क्रिस्टन पर चिल्लाने लगता है। टाइलर को लगता है क्रिस्टन सब जानती थी और वह इन सब को मारने के लिए यहाँ पर लाई थी, पर क्रिस्टन को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इन सब के साथ ऐसा कुछ होगा। टाइलर क्रिस्टन की बातों का विश्वास नहीं करता। जब आखिर के 1 मिनट स्टार्ट हो जाता है, उन 2 बटन के लाइट जल जाते हैं जहाँ पर सेव मी और सेव हर लिखा हुआ था। आखिर के 1 सेकंड पहले टाइलर सेव मी वाला बटन प्रेस कर देता है और क्रिस्टन सेव हिम वाला चुनती है ताकि टाइलर बच जाए। तभी एक नुकीला लोहा चेयर से निकल के टाइलर के आर पार चला जाता है और वह वहाँ मर जाता है। अगर वह सेव हर वाला बटन प्रेस करता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। फिर हम देखते हैं क्रिस्टन एक वैन के अंदर कैद थी और क्रिस्टन का पिंजरा अपने आप खुल जाता है। वह बाहर निकल जाती है। फिर वह एक टेलीफोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन एस्केप रूम का मास्टरमाइंड कॉल को हैक कर लेता है। वह क्रिस्टन को कहता है उन सब की मौत के जिम्मेदार क्रिस्टन खुद है। क्रिस्टन उसको पुलिस की धमकी देती है। वह आदमी कहता है अगर वह पुलिस को बता देती है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि क्रिस्टन को नहीं पता एस्केप रूम कहाँ पर है। फिर वह मास्टरमाइंड कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है
और क्रिस्टन वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड एक और पार्टी पर भी नज़र रखा हुआ था, जहाँ पर क्रिस्टन की दोस्त हैडली थी। शायद अब वो लोग इसका अगला शिकार हैं। फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।